नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर आपका रियल स्टडी में स्वागत है। और आपका जो ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ है उसी को आगे बढ़ते हुए हम अपना नया टेस्ट लेके आए हैं। और आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। और इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको सीटेट, यूपीटेट और रीट में ज़रूर मिलेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात और भी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा टाइम टेबल शेड्यूल वो ज़रूर देख लें। हम नियमित रूप से आपको क्लासें, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा ये वातावरण लिखा गया, वातावरण के अजीव कारक संयुक्त रूप से कहलाते हैं। यानी जो जीव मतलब जैविक कारक और अजैविक कारक, दोनों कारक यानी जैव और अजैविक कारक है, वो मिलकर क्या कहलाते हैं। ऑप्शन अपना है पारितंत्र, जैविक मंडल, समष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो जैविक और अजैविक कारक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परितंत्र में जैविक घटक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। वापिस वही मैं कई बार बता चुका हूँ भी, जैविक घटक कौन से होते हैं और अजैविक घटक कौन से होते हैं। जो सांस लेते हैं वो कौन से होते हैं, जैविक घटक होते हैं। तो पादप क्या होते हैं, जैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोबारा वो उसका उल्टा, एकदम उल्टा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पारितंत्र में अजैव घटक उदाहरण निम्न में से कौन सा है, मतलब अजैविक घटक कौन सा है, गुलाब, वायु, मेंढक, घास। अब ये तीनों क्या है, सजीव है। तो वायु क्या है, निर्जीव है। ये कौन सा होगा, हमेशा ही क्या होगा, अजैव घटक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। अपर्दन, जैविक निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण, इनमें से कोई नहीं। यानी अपघटित हो जाते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए भी अपघटित होना किसे कहते हैं। तो अपघटित होने का अर्थ है वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, या एकदम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाना। एकदम मतलब हम कह सकते हैं एक बहुत ही शून्य स्तर पर उनका विभाजन हो जाना। तो ऐसे पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, जैव निम्नीकरण। यानी हम कह सकते हैं सामान्य से जो पेड़ पौधे और लकड़ी अगर गल जाती है, मतलब बहुत दिनों के बाद, तो वो भंगुर अवस्था में आ जाते हैं। उस भंगुर अवस्था को क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं। एक पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है भी जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसमें इसका उल्टा पूछा गया, अपर्दन, अजैविक निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण। कौन से क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है, यानी कौन जो निम्नीकरण कौन सा उदाहरण देना है हमें। प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, केले का छिलका, इनमें से कोई नहीं। अब क्या है, जैव निम्नीकरण यानी उनका अपघटन सामान्यतः हो जाए, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाए। तो ये कौन सा होता है, केले का छिलका। यानी एक सामान्य बात करें, जो सजीव प्राणियों या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, जैव निम्नीकरण होते हैं। अब आपके साथ दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है भी सर, जो पॉलीथीन होते हैं यानी पीवीसी और ये भी मतलब रबड़ होते हैं, वो भी पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, पर उनका सीधा क्या है, वल्नीकरण किया जाता है। तो प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग होते हैं वो जैव निम्नीकृत होते हैं, और केले का छिलका होता है वो क्या होता है, जैव निम्नीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है, यानी अजैव निम्नीकरण कौन सा है। तो प्लास्टिक, मृत जीव, केले का छिलका, इनमें से कोई नहीं। तो अजैव निम्नीकरण यानी जिनका निम्नीकरण न हो, मृत जीवों का भी होता है, आपको बताइए केले का छिलके का भी होता है। तो किसका नहीं होता है, प्लास्टिक का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैव निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है, यानी किसके कारण जैव निम्नीकरण मुख्य रूप से होता है। जीवाणु, हवा, और अपना ऑप्शन है इसके अंदर सी ऑप्शन है ताप, और डी ऑप्शन है इनमें से
कोई नहीं। तो जैव निम्नीकरण है वो आपको पता है मुख्य रूप से किससे होता है, जीवाणुओं द्वारा ही जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, जैव निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक परितंत्र निम्न में से कौन सा है, जंगल, बगीचा, खेत, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक यानी नेचुरल, अपने आप बना हुआ कौन सा होता है आपको पता ही है, और ये पहले टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन आ चुका है, और यूपी टेट 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा है, जंगल। कृत्रिम परितंत्र निम्न में से कौन सा है, वन, तालाब, झील, बगीचा। तो सामान्यतः कौन सा होता है, कृत्रिम जो होता है वो कौन सा होता है, बगीचा होता है, वो कौन सा होता है, कृत्रिम परितंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन अपमार्जक है। पहले आपको पता होना चाहिए अपमार्जक किसे कहते हैं, अपमार्जक क्या काम आते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो अपमार्जक क्या होते हैं, सामान्यतः बात करें अपमार्जक हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं तो सफाई करने के काम आते हैं। तो अब देखो बकरी, बाघ, कवक, ये कोई सफाई करने के थोड़ी काम आते हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है। मतलब ऐसा आपको दिमाग में नहीं बिठाना है भी, ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर एक मतलब जीव दूसरे जीव पे डिपेंड हो या एक पादप दूसरे पे डिपेंड हो तो ऊपर वाला होता है वो क्या कहलाएगा, अपमार्जक कहलाएगा। तो बकरी होती है वो घास पे डिपेंड होती है, बाघ होता है वो बकरी पे डिपेंड होता है। ये कौन, दोनों क्या है आपके, क्या है, अपमार्जक है। तो कौन सा नहीं है, कवक, क्योंकि कवक क्या है आपको क्या है, अपघटक है। क्या है, कवक अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही है, आ गया आपका ऑप्शन, निम्न में से कौन सा अपमार्जक नहीं है, बकरी, बाघ, कवक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं है भी इनमें से, बकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पादक नहीं है, पेड़ पौधे, मछली, नील हरित शैवाल, इनमें से कोई नहीं। अपना ए ऑप्शन है पेड़ पौधे, बी ऑप्शन है नील हरित शैवाल, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपना कौन सा है, जो उत्पादक मतलब उत्पाद कौन नहीं करते हैं, कौन नहीं करते हैं, मछली उत्पादन नहीं करती है। पेड़ पौधे आपको पता है प्राथमिक उपभोक्ता है, नील हरित शैवाल हैं ये एक प्रकार के अपघटक मान भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, गिलहरी, नील हरित शैवाल, मछली, इनमें से कोई नहीं। मतलब कौन सा एक है, एक प्रकार का उत्पादक है। तो आपको पता है गिलहरी होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होती है, मछली आपको पता है वो भी उपभोक्ता होते हैं। तो नील हरित शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता निम्न में से कौन सा है, प्रथम उपभोक्ता कौन सा है, बकरी, बाघ, शेर, लकड़बग्घा। मतलब जो सजीव यानी उत्पादकों को जो खाता है वो कौन सा होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो उत्पादक जैसे घास फूस इनको कौन खाता है, बकरी इनको खाती है। तो ये कौन सा हो गया, प्रथम उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और एक बार फिर बोलूँगा अभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप हैं उनको इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मतलब नियमित रूप से ये टेस्ट जो सीरीज चल रही है वो मिल सके। आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता नहीं है, आहार जो श्रृंखला होती है उसमें प्रथम उपभोक्ता नहीं है, यानी उपभोक्ता पर मतलब उत्पादकों पर कौन सा डिपेंड नहीं करता, बकरी, हाथी, सियार, गाय। तो इसमें कौन सा डिपेंड नहीं करता है आपको पता है वे कौन सा उपभोक्ता नहीं है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आहार श्रृंखला में उपभोक्ता प्रथम उपभोक्ता नहीं है, बकरी, हाथी, सियार, गाय। तो कौन सा
क्या होता है भी, ये जो शाकाहारी जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है। बकरी, हाथी और गाय तीनों क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। सियार क्या है, द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम पोषी स्तर के जीव कौन है, पेड़ पौधे, जीवाणु, मानव, इनमें से कोई नहीं। प्रथम पोषी स्तर के जीव, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी, ध्यान रखिए, अच्छे से उत्तर देना है आपका। जो पेड़ पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रथम पोषी स्तर के जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता है। तो द्वितीय उपभोक्ता है वो कौन सा है, मछली, भालू, शेर, गिद्ध। आपको पता ही है भी, प्राथमिक की बात करें, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, पहले आपको पता है कौन सा होता है, आपको पता है उत्पादक होते हैं, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद कौन से होते हैं, तृतीयक। तो आपको पता है प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, मछली। मछली आटे हैं और इनको खाती है। उसके बाद हम कह सकते हैं द्वितीय उपभोक्ता, हम इन दोनों को ले सकते हैं, भालू और गिद्ध को, या हम कह सकते हैं शेर को भी। और ये क्या होता है, अंतिम दोनों ही, ये क्या है, अंतिम उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता नहीं है। द्वितीय उपभोक्ता कौन सा नहीं है, यानी मांसाहारी कौन सा नहीं है। तो गिद्ध, छिपकली, मेंढक और चूहा। तो आपको पता ही है, अब ये जो गिद्ध होता है या यानी गिद्ध होता है वो कौन सा होता है, तृतीय उपभोक्ता होता है, और बाकी कौन से होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से तृतीय पोषी स्तर के जीव कौन है। तृतीय पोषी स्तर के जीव कौन है। तो पहला में प्राथमिक उपभोक्ता आपको पता है कौन सा होते हैं, ये दोनों, खरगोश और हाथी। उसके बाद आपको पता है इनसे, इनको कौन खाता है, आगे से आगे कोई भी जीव हो सकता है जो इनको खाता हो, यानी मतलब इनको खाने के, गिद्ध भी खरगोश को खा सकता है, और गिद्ध को कौन खा सकता है, बाघ। तो तृतीय स्तर के उपभोक्ता हो गए। तो कैसी लगी आपको टेस्ट सीरीज, अच्छे से लगी तो आप प्लीज़ इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो वॉचिंग।